SC ST का स्कॉलरशिप जा रहा है। तो भाई अगर वाकई अगर ये कुछ लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ये कांग्रेस को नीचा दिखाना है या अपनी ही जनता को गर्त में डाल देना। जिस हिसाब से निजीकरण हुआ और इन्होंने कोई भी PSU, सबसे बड़ी बात है PSUs है सोशल जस्टिस के लिए होता है कि जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन वो कहाँ है? विज्ञान को मानते तो इतना ज्यादा अवैज्ञानिकता पूरे भारत में क्यों फैल रही है? अगर वो मानते से प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम। देखिए, RSS, BJP, बजरंग दल, ये सारी चीजें मुझे कहीं नहीं लगता कि ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये सारे लोग इकट्ठे हैं, संगठित है। संगठित अगर नहीं है तो हम लोग संगठित नहीं है। तो राष्ट्रपति मैं फिर बोल रही हूँ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाते महिला को और दलित को? क्यों नहीं बनाते? पुरुष ही क्यों बन रहा है? महिलाओं को क्यों नहीं प्रधानमंत्री और बनाते? उसको उनको राष्ट्रपति वो बनाते प्रधानमंत्री। दलित और बनाइए ना, दलित महिला को क्यों नहीं बनाते? आदिवासी को बनाइए प्रधानमंत्री। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका पासवान हैं, लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। प्रियंका, कैसे देख रही हैं? हालात तो बदल रहे हैं। देखिए, हालात मुझे बदलते हुए क्या बदल रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले तक तो ऐसा वाकई लग रहा था कि ये बीजेपी जो आएगी अगर 2024 के इसमें, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल वो पूरी तरह बहुमत से नहीं आएगी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन उसने पूरी तरह पलट के जो सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से जो उठा पटक उसने कर दी है और लोगों को आपस में ही अविश्वास इतना क्रिएट हो गया। अब तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। मोदी जी तो बहुजनों को अधिकार दे रहे हैं। देखिए, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, 27 OBC मंत्री, इतना तो भारत में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था। देखिए, स्टूल मंत्री और क्यों हमें प्रेसिडेंट क्यों देते हैं? हमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते? हमें प्रधानमंत्री पिछड़ा है तो प्रधानमंत्री, वो पिछड़े प्रधानमंत्री अगर हैं, अगर उस चीज़ का वो प्रेजेंटेशन करते हैं तो जो ओबीसीज के जो हक अधिकार हैं उनको क्रीमी लेयर में ला करके उनको क्यों उन बच्चों को हटाया जा रहा है? अभी अगर आप देखेंगे तो जो मेडिकल में SC ST को जो वजीफ़ा मिलता था, आज मुझे मुंबई से कॉल आया था, उनके बच्चे का हुआ था, वो नहीं दे रहे। SC ST का स्कॉलरशिप जा रहा है। तो भाई अगर वाकई अगर ये कुछ लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ये कांग्रेस को नीचा दिखाना है या अपनी ही जनता को गर्त में डाल देना है। जिस हिसाब से निजीकरण हुआ और इन्होंने कोई भी PSU, सबसे बड़ी बात है PSUs है सोशल जस्टिस के लिए होता है कि जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन वो कहाँ है? अगर ये उसकी बात कर रहे हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र तो 300 साल पहले था, 5000 साल पहले था। उस टाइम में जो आज के मोहन भागवत ने कहा है कि जब मुगल थे तो 70% लोग पढ़े लिखे थे। हाँ, जो उनके दरबारी होंगे उन्हीं में से 10 में से 7 को पढ़ा लिखा किया हो, कहा होगा मुगलों के दरबार में बैठे होंगे। और तो कौन पढ़ा लिखा था? जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो पढ़ा लिखा कहाँ से हो जाएगा? मोदी जी तो संविधान के बल पर चुन के आए ना, तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। मोदी जी अगर बाबा साहब के अनुयायी होते, देखिए मुझे ऐसा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनवाया, लंदन में बाबा साहब का घर खरीदा, नहीं बहुत अच्छा अमित शाह नागपुर जाके मत्था टेक के आए हैं। कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर जिस हिसाब से इन लोगों ने हवा बहाई थी, अगर जिस हिसाब से 15-15 लाख 2-2 करोड़ नौकरियां और गैस की कीमत 200 रुपए, आज गैस की कीमत क्या है आप देखिए ना, क्या वो चीज़ें पूरी हुई? और वो हिंदू राष्ट्र जो 3000 साल पहले था, 5000 साल पहले जो था, अगर वो वापस आ जाता तो हम महिलाएं कहाँ जाएंगी? और जो आप लोग देवी की अवतार हैं, हिंदू राष्ट्र में आप लोग की पूजा अर्चना होगी। नहीं चाहिए देवी, वही देवी जो होलिका को डाल के पहले पूजा करते उसका जला देते हैं। और यही मैं बोल रही हूँ कि जो अभी बहुत सारे लोग, एक समुदाय अगर क्यों नहीं मान लेता कि अगर वो राजा हिरण्यकश्यप को राजा मानता है, उसको राजकुमारी मानता है, और एक समुदाय उसको राक्षस या वो मानता, राक्षस तो कुछ होता नहीं है। मोदी जी तो विज्ञान को मानते हैं ना। विज्ञान को मानते तो इतना ज्यादा अवैज्ञानिकता पूरे भारत में क्यों फैल रही है? अगर वो मानते से प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम। देखिए, RSS, BJP, बजरंग दल, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं नहीं लगता कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं।
ये सारे लोग इकट्ठे हैं, संगठित है। संगठित अगर नहीं है तो हम लोग संगठित नहीं मोदी है। तो कह रहे हैं कि हम दलित पिछड़े आदिवासियों के हितैषी हैं। किस हिसाब से हितैषी हैं जरा मुझे बता दें। अगर हम लोग को पढ़ने का देखिए, नौकरी में जो आरक्षण की जो प्रावधान था, तो वो तो सारी चीज़ें वो उन्होंने निजीकरण करके ख़त्म कर दिया। या अपने अगर हितैषी हैं तो दोबारा पीएसयूज जो क्रिएट करें। 23 जो उन्होंने बेच दिया तो उसके 23 की जगह 46 पीएसयूज बनाए, समाज सोशल जस्टिस का लाए, तब तो बोलेंगे हितैषी हैं। ठीक है, आप कांग्रेस को नीचे दिखाना चाहते थे, दिखा लिया आपने, अब लाइए ना फिर से, अगर आपको वाकई सोशल जस्टिस का दिखाना है तो। किस हिसाब से हितैषी हैं? कोई महिला इंसान बन के जीना चाहती है, कोई देवी बनने से क्या मतलब है? इंसान बनने का तो दर्जा दिया नहीं आपने। जला रहे हैं, कभी सीता के नाम पे जला रहे हैं, कभी होलिका के नाम पे जला रहे हैं, बस जलाए जा रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हम भी खड़े हो सकते हैं, हम भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो संविधान ने दिया हर औरत को। इवन जो जनरल कैटेगरी और सवर्ण महिला है उसको तो ज़्यादा इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जो संविधान का अधिकार है, उसकी मलाई, उसका रस, उसका अधिकार, उसका वो यूटिलाइज कर रही है। हम लोग तो कहाँ हैं? अभी भी हम लोग कहीं पे भी नहीं है। अभी भी हम लोग मजदूरी करके अपना कर्ज कर लेंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगी? फिर वो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आएगा। आज सबसे पहले वही उन्हीं को आग में परीक्षा देना पड़ेगा, उन्हीं को पूजा करके उन्हीं को जलाना पड़ेगा, उन्हीं को अपने बच्चे के लिए फिर तो आप लोग सिर्फ अपने धर्म के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के दिखाइए। देखिए, जहाँ मुझे सबसे पहले अपना घर सुधारना है ना, जहाँ मैं रहूँगी, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी, उनको पहले सुधारना है ना। और सबसे बड़ी बात, जब यही नहीं सुधर रहा है और जो दूसरी कम्युनिटी में जो और महिलाएं हैं या दूसरी कम्युनिटी है, वो देखिए, सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा। पहले मैं अपना घर तो देख लूँ। मैं क्या देखने जाऊँ पड़ोसी किस स्थिति में है? मैं तो मर रही हूँ। जहाज आपने देखा ही होगा ना कि जब आप मरने लगो, सबसे पहले अपना मास्क पहनो। तो मरने की स्थिति अपना मास्क पहनूँ कि मैं पहले उसको पहनाऊँ? तो मोदी जी में तो कह रहे हो, तो आप कह रहे हैं कि कल वो बता रहे थे कि वुमेन लेड इंडिया होगी, भारत में अब महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। कब करेंगी जरा बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र आने के बाद में करेंगी? कब करेंगी? 2014 से लेकर अभी तक क्या स्थिति है? कब करेंगी? क्या नहीं मिला है आप लोगों को? क्या मिल गया है? पहले ही बताए, क्या मिल गया है? महिलाएं जहां की तहां, वहीं की वहीं, सारी चीजें सबसे ज्यादा। तो महिला राष्ट्रपति हैं। देखिए, राष्ट्रपति मैं फिर बोल रही हूँ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाते महिला को और दलित को? क्यों नहीं बनाते? पुरुष ही क्यों बन रहा है? महिलाओं को क्यों नहीं प्रधानमंत्री और बनाते? इसको उनको राष्ट्रपति वो बनाते प्रधानमंत्री। दलित और बनाइए ना, दलित महिला को क्यों नहीं बनाते? आदिवासी को बनाइए प्रधानमंत्री। ये बड़ा सवाल है। संसद में महिलाओं के रिजर्वेशन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन जो सवाल है कि दलित पिछड़े आदिवासी जो SC ST OBC है, उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? इस देश में लगातार SC ST OBC के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, और वो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन संवैधानिक अधिकार लोग मांग रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। और यकीन मानिए, जब तक संविधान मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि जो पक्ष मेरे साथ नहीं है, उस पक्ष की तरफ से सवाल किए जाए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।